इस्लामी इतिहास में करबला का वाक़या एक बेहद दुखद लेकिन सब्र और सच्चाई की सबसे बड़ी मिसाल है। ये वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी को मौजूद इराक के करबला शहर में पेश आया था। इसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथी यजीद के जुल्म भरी हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए और शहीद हो गए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं सुकून दिल यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे करबला का वाक़या। मदीने की पाक ज़मीन पर एक घर था जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हसन हुसैन अपनी माँ फातिमा और पिता हज़रत अली के साय में पले बड़े। इस घर में हक था, ताजगी थी, अल्लाह की रहमत। लेकिन वक्त बदलता गया और फिर रसूल अल्लाह के जाने के बाद उम्मत बिखरने लगी। पहले हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और फिर हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने उम्मत की रहनुमाई की। लेकिन जब मुआविया बिन अबू सुफियान हुकूमत पर आया तो इस्लाम की सियासत एक बादशाही शक्ल लेने लगी। मुआविया की मौत के बाद उसका बेटा यजीद तख्त पर बैठा, एक ऐसा शख्स जो शरीयत से दूर शराब, जुल्म और लोगों को परेशान करता था और अपनी जिंदगी जीता था। यजीद चाहता था कि तमाम मुसलमान उसे खलीफा मान लें। बहुत से लोग डरे और लालच में झुक भी गए। लेकिन मदीने में एक शख्स था जो सर झुकाने के लिए नहीं, सर कटाने के लिए पैदा हुआ था। वो थे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहना था कि इस जैसे आदमी का मुसलमानों का रहनुमा नहीं बनाया जा सकता। इसी बीच इराक के शहर कूफा से हजारों खत आए। सबने वादा किया, या इब्ने रसूल अल्लाह, आप आइए, हम आपका साथ देंगे, हम यजीद के खिलाफ आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। हुसैन ने पहले अपने भतीजे मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। शुरुआत में लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन जब यजीद का गवर्नर इब्ने जियाद आया तो उसने धोखे से मुस्लिम को कत्ल करवा दिया। हुसैन को इसका पता तब चला जब वे अपने अहले बैत और 72 साथियों के साथ कूफा की ओर रवाना हो चुके थे। कूफा पहुंचने से पहले ही उन्हें करबला के सुनसान मैदान में रोक लिया गया। यजीद की 30,000 फौज ने उन्हें घेर लिया। हुसैन और उनके साथियों के लिए फुरात नदी का पानी भी बंद करा दिया गया। सूरज की गर्मी, बच्चों की प्यास और दुश्मनों की तादाद के बीच हुसैन ने सब्र की ऐसी मिसाल पेश की जो कयामत तक याद रखी जाएगी। 10 मुहर्रम की सुबह हुसैन ने अपने जवानों को अलविदा कहा। एक एक करके उनके भाई अब्बास, बेटे अली अकबर, भतीजे कासिम, यहाँ तक कि 6 महीने के अली असगर भी शहीद कर दिए गए। अली असगर की प्यास में जब हुसैन ने उन्हें गोद में उठाकर दुश्मनों से पानी मांगा तो जवाब में एक तीर उनके गले को चीरता हुआ निकल गया। आखिर में जब कोई साथ ना बचा, हुसैन खुद मैदान में उतरे। दुश्मन उन्हें घेर लेते हैं, तलवारें चलती हैं, तीर बरसते हैं और नबी का यह नवासा घोड़े से जमीन पर गिरता है। एक शख्स आता है, तलवार से हुसैन का सर तन से जुदा कर देता है। शाम तक इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे। जमीन लहू से लाल और आसमान भी गमगीन था। दुश्मन उनके खेमे में घुसे और अहले बैत की औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन थी, इस वक्त सबसे बड़ी रहनुमा बनकर उभरी। उन्हें और वाकियों को दमिश्क यजीद के दरबार में पेश किया गया। वहाँ ज़ैनब ने बहादुरी से यजीद के सामने खड़े होकर कहा, ए यजीद, तुझे लगता है तू जीत गया? नहीं, हमने अपनी जान देकर इस्लाम को बचा लिया है। यजीद की फौज की ताकत बड़ी थी मगर हुसैन की कुर्बानी उससे कहीं बड़ी थी। करबला एक जंग नहीं थी बल्कि एक इनकलाब था। आज भी हर साल 10 मुहर्रम आता है, दुनिया भर के मुसलमान हुसैन की याद में अश्क बहाते हैं। करबला सिर्फ शिया सुन्नी की नहीं, इंसानियत की कहानी है। ये सिखाती है कि चाहे सामने लाखों हों मगर हक की राह में खड़ा रहना ही असली इस्लाम है। और दोस्तों, करबला का वाक़या आज भी हमें इंसानियत, हिम्मत और इस्लामी उसूलों की याद दिलाता है। ये जंग तलवारों से नहीं बल्कि सोच, उसूल और ज़मीर से जीती गई थी। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सुकून दिल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर, लाइक और कमेंट में या हुसैन ज़रूर लिखना। खुदा हाफिज़।